प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में एक अवसर प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आए हुए आप सबों को परमेश्वर के नाम में आज की इस बाइबल स्टडी में स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। योग्यता से बढ़कर प्रभु ने हमारे जीवन में उपकार किए, बोलिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु सबसे बड़ा काम हमारा जीवन में क्या किया है कर कर पूछेगा तो हमारा नाम जीवन की पुस्तकों में लिखा है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो भी हम टेंशन नहीं लेने का है। दुनिया की कोई चीजों से हमारा मन कच्चा नहीं होने का है, क्योंकि ये दुनिया के सारे चीज कभी जल्दी से खत्म होने वाले हैं, लेकिन आनंद काल का जीवन वो हमेशा हमें मिलेगा। इस लॉर्ड। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा चीज क्या है करके पूछेगा तो हम क्या बोलेगा? बोलिए, दुनिया के सबसे हमारे लिए क्या है? यस, यीशु है हमारा सबसे। हम बोलेगा आनंद जीवन है, नहीं है। स्वर्ग है, नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमारा छुटकारा और नहीं है। दुनिया में हमारे लिए सबसे बहुमूल्य बहुत और चीज क्या है? यीशु मसीह। उसके अलावा और कुछ भी हमारे जीवन में नहीं है। मैं कल एक न्यूज़ में देख रहा था, तभी उन न्यूज़ में मैंने इस प्रकार देखा था कि गया बुधवार मैंने शैतान की कई वर्शिप के बारे में मैंने आपको बताया। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में शैतान जो वर्शिप जो करने वाले लोग और कैथोलिक लोगों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा, फाइटिंग हुआ, ताकि पब्लिक में शैतान आज शैतानिक डे है बोल के, दिन है बोलकर शैतानिक दिन मना रहा था। कैसे मना रहा था मालूम है? सूली क्रोस को उल्टा रख के कुछ गंदा ब्लड लेके आके और उसके अंदर क्रोस डाल के वो लोग पब्लिकली वो लोग शैतान को वर्शिप करना शुरू किया। हमारा जो प्रो मैच के जो सेवकाई हम लोग जो करता है, लेकिन उन लोगों ने कई गंदगी के जो ब्लड, बोलने के लिए मैं नहीं चाहता है क्या चीज़ें कर कर, तो ये सबसे गंदा ब्लड वो लोग कलेक्ट करके हम लोगों ने जैसा यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह का शरीर करके जो बोलते वैसा ही उन लोग मसीहों की को अपमान करते हुए पब्लिकली उन लोगों ने बाइबल को भी नीचे रखकर उसके ऊपर पाव रखे उन लोग बहुत पब्लिक आराधना करना शुरू किया। तो पुलिस आया और सब लोग आया तो उन लोगों को बोला हमको कुछ नहीं कर सकता, एक रिलीजियन है, एक आराधना है, तो एक वर्शिप हो रहा है, तो हमको कुछ भी इस चीज़ों के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकता है कर कर अमेरिकन गवर्नमेंट बताया। तो मैंने आपको इसलिए मैंने इस बातों को मैंने बताया कि आज का ये समय पर लोगों को शैतान बहुत आकर्षित करते हैं। शैतान बहुत आकर्षित करते हैं। आज देखो, हम बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल हम पढ़ने से आपको मालूम है आज ये दुनिया में जवानों के बीच में, जवानियों के बीच में कौन सा लड़का और लड़की लोग शांत में, सीधा में, अच्छाई में रहते हैं कर कर पूछेगा तो बाइबल पढ़ने वाला और प्रार्थना करने वाला और घरों के अंदर परमेश्वर को भय मानने वाले बच्चे, हमारे जो बच्चे लोग कितना अच्छे से उन लोग रहता है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता है। वो लोग से वचन सिखाने के कारण, बाइबल पढ़ाने के कारण, कई क्रिश्चियन प्रोग्राम से हम लोग अटेंड करने के कारण हमारे बच्चे लोगों को दिमाग बहुत सही है। मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। सही है? हाँ, आप लोग बोलिए। हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। है, सही है। बोलिए ना, क्या बोले? आप क्या कुछ बोल रहा है? बोलिए ना, चूल्हा बंद नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। है, तो शैतान की जो बाइबल भी, शैतान भी उन लोग भी क्या लोगों को क्या करना चाहता है मालूम है? उनकी तरफ से लोगों को खींचना चाहता है, समझे? तो मैंने उस न्यूज़ देखा है तो मुझे बहुत अजीब से लगा। और फिर भी मैंने उस न्यूज़ कंटिन्यू करके मैं देखा है तो आज केरला में एक फिल्म रिलीज हुआ है। उसका फिल्म का नाम एम्पुरान करके लिखा है। तो एक वो नाम एक क्या है, एक प्रमुख या एक प्रधान उसके नाम से दिया है। वो पिक्चर की
जो राइटर और उनकी जो प्रोड्यूसर है और पैसा जो खर्चा करते उन लोग सब मिलके एक सभा चालू कर रहा था। उस सभा में क्या बोला मालूम है? तो एक उसके जो मेन जो आदमी, वो जो पिक्चर जो बनाया हुआ, वो आदमी ने क्या बोला था मालूम है? यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय पहले वचनों को लेकर उन्होंने क्या बोला मालूम है? आदि में एक सामर्थ था, वो सामर्थ लूसीफर था, वो सामर्थ लूसीफर के साथ था, वो वचन ये धरती पर आया। फेसबुक में पब्लिकली उन्होंने लिखा है। अगर वो पिक्चर में अगर हम जाके देखेगा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कई लोग उसकी खिलाफ में उठ खड़ा हुआ। तो पब्लिकली इल्यूमिनाटी के जो सामर्थ्य को उन लोगों ने, शैतान की वर्शिप को लोगों के सामने प्रसन्न कर रहा है। आपको मालूम है, आज हम लोग कई ऑडियो सुनने से भी लोगों के हृदय के अंदर वीडियो बहुत प्रभाव गिरते हैं। आज हम लोग जो देखते हैं वीडियोस, कई गेम्स और कई पिक्चर फिल्म सिनेमा थिएटर में जाकर हम लोग नहीं है, कुछ लोग देखते हैं। हमारे बच्चे लोग जवानों जाते हैं देखने के लिए, और विश्वासी लोग भी जाता है करके मैंने सुना है। कौन जाता है करके मेरे को नहीं मालूम, हमारा बीच में नहीं है, लेकिन बाहर के कई लोग जाता है। लेकिन ये सारे पिक्चर हमारे मनों के अंदर बहुत गलत प्रभाव गिरा देते हैं। आपको मालूम है, अभी बीच में एक ऋतिक रोशन का एक पिक्चर आया था, धूम करके, धूम 1 धूम 2, है ना? मैंने नहीं देखा है, लेकिन कई चोरों को पकड़ा है। तो उन लोगों को जो स्मगलिंग करने के लिए जो प्रेरणा ये पिक्चर से मिला है। तो केरला में भी ऐसा कई कई पिक्चर हुए, मर्डर, उसके हिसाब से कई लोग ऐसा मर्डर किया। तो ये मर्डर करने के लिए उन लोगों को तरीका ये पिक्चर से मिला, समझे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिकली आज मैंने आपको बोला कैलिफोर्निया सिटी के अंदर पब्लिकली शैतान पास्टर्स और कैथोलिक फादर्स के बीच बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो उन लोगों ने बोला हमको भी चर्च चाहिए, हमको भी लोग चाहिए। तो बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े लोग, जवान ये सब इस शैतान वर्शिपर के साथ खड़ा है कुछ भी करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक दिन बीतने के कारण, एक एक दिन बीत जाता है तो हम बहुत खतरा में घूम रहा है, बहुत खतरा में चल रहा है। तो हम बहुत प्रार्थना, आराधना, बाइबल पढ़ना, इन सारे चीजों को हम लवलीन रहना है, क्योंकि हमारे यीशु जल्दी आने वाला है। तो ये किसको मालूम है? शैतान को मालूम है। इसलिए शैतान हर माध्यमों के द्वारा लोगों को क्या करता है मालूम है? भरमाते हैं। शैतान का नाम ही भरमाने वाले हैं। तो वो शैतान कैसे भरमाते? कई पिक्चर, कई वीडियो गेम्स, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ऐसा कई। अभी आपको मालूम है, पास्टर लोगों के बीच में भी शैतान के एजेंट है। मैंने आपको बोला शैतान का एजेंसी है, शैतान का एजेंसी है। मैंने गया दिन मैंने आपको बोला शैतान को त्रित्व है। शैतान को क्या है? त्रित्व है। त्रित्व बोलेगा तो उसमें यीशु मसीह की, सॉरी, परमेश्वर के त्रित्व में पहला क्या? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा। ये जमाना किसकी जमाना है? पवित्र आत्मा का जमाना। ये जमाना किसका जमाना है? पवित्र। हमारे बीच में कौन काम करता है? पवित्र आत्मा काम करता है। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का बोलेगा तो भविष्यवाणी हो गया है। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। और पवित्र अन्य भाषा बोलते हैं, दर्शन दिखाते हैं, चंगाई करते हैं। तो आपको मालूम है, ये शैतान भी नकल करता है, ये शैतान भी नकल करता है। मुंह से देखो, लाठी अपना नीचे डाला है तो क्या बना? जादू करने वाले लोग भी क्या कर दिया? तो उन लोगों को भी क्या कर सकता है? नकल कर सकता है। तो मैं को बोलूं, आजकल कई पास्टर लोग भी और कई कई बड़े बड़े प्रचारक लोग भी, आपको मालूम है, विश्वासी लोगों को क्या करते हैं? प्रभु के वचनों से दूर लेके जाते हैं। लोगों को मालूम नहीं है, अरे हमारे पास्टर अच्छा है, उन्होंने अच्छा वचनों को सिखा रहा है। तो धीरे 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 विश्वासियों को माइंड किस में चले जाते हैं? प्रभु के वचनों से। तो हम लोग उसमें तपास नहीं करता है, पास्टर जो प्रचार करते क्या बाइबल में है कि नहीं है? अगर कोई हमसे भविष्यवाणी किया है तो आंख बंद करके पूरा निकालना नहीं है, हम ये प्रभु के वचन के अंदर है कि नहीं। क्योंकि शैतान क्या है? नकल करना है, नाम भरमाने वाले हैं। तो पवित्र आत्मा की जैसा शैतान भी क्या करता है? तो हर एक अन्य भाषा पवित्र आत्मा से नहीं है, समझे? हर एक पास्टर्स प्रभु से नहीं है, शैतान की एजेंट भी रहता है। तो ये बात हम नहीं जानता, ये बात हम, क्योंकि हम जैसे पहले विश्वास में आया वैसे आज भी, पहले विश्वास में आया वैसे है आज भी।
प्रेज़ द लॉर्ड। पहले हम लोगों ने वही गीत गा रहा था, आज भी हमारा हमारा लाइफ में कोई भी फर्क बोलो ना, कुछ भी नहीं है। या हम लोग कोई दर्शन देखता है, या हम लोग कोई भविष्यवाणी करते, बोलो। एटलीस्ट हमें दियो वो अन्य भाषा हम लोग बोलते। मैं आज वो न्यूज़ देखा, और काफी टाइम में प्रभु के वचनों को मैंने पढ़ा, काफी टाइम मैंने बैठकर मैं प्रार्थना कर रहा था, तभी कई बात परमेश्वर के आत्मा हमारा कलेश के बारे में प्रभु मेरे अंदर प्रभु ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लाइफस्टाइल हम बदलना है, हमारे आत्मिक जीवन को हम बदलना है। लो, हम आत्मिक जीवन को हम बदलना है। ये अंतिम दिनों में प्रभु ने हमें खड़ा रखा है। अंतिम दिनों में प्रभु ने हमें किसके लिए रखा है? बोलिए ना, प्रभु के लिए रखा है। लेकिन हम क्या सोचता है, हम कुछ कमाना है, कुछ जमा कर रखना है, कुछ खरीदना है, इन चीजों में हमारे दिमाग ज्यादा चले जाते हैं। लेकिन हमारे आत्मिक बातों में कभी भी हम जितना नहीं नहीं जाते। हाँ, थोड़ा टाइम हम लोग बैठता है, नो नो, ऐसा नहीं है। हम प्रभु में बना रहने के लिए हमारा जीवन शुरू करना किसमें? प्रभु में ना बना। मैं इस बातों को क्यों बोला मालूम है? हमारा जीवन से प्रभु ने कनेक्ट किया है शैतान की किंगडम तोड़ने का। हमारे लाइफ से प्रभु ने कनेक्ट करके रखा है। आप अभी जो सफर करता है, ये सफर में कहीं ना कहीं जगह पर आपको क्या करना है? शैतान के राज्यों को तोड़ना है। तो प्रभु ने आपके लिए एक लड़ाई तैयार करके रखा है। लो, प्रभु ने आपके लिए एक लड़ाई, आप मेरे बोलियों को जान रहे हो, समझ रहे हो? प्रभु हमारे लिए एक लड़ाई रखा है। वो लड़ाई में हम क्या करना है? जीतना है और शैतान को हराना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बोलियों को समझ रहे हो? तो हमारे मनों के अंदर हम एक चाहत में आइए, मुझे ऐसे जीने से कोई भी मतलब नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे मुंबई के अंदर कितना शैतान वर्षिप बढ़ गया मालूम है? कितना जवान जवान इसके अंदर फंस गया मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला ना, फिल्म इंडस्ट्री में केरला की फिल्म में अच्छे अच्छे एक्टर्स मेरे को मालूम नहीं थे, लेकिन अभी ये पिक्चर आया है तो सब लोग इल्यूमिनाटी में जुड़े हुए हैं। मैं अजंबित हो गई। परमेश्वर के वचन सिर्फ सीधा लेके आकर सैतान लूसीफर को झूठ के उन लोगों ने बात कर रहा था। उन्होंने बोला तुम लोग जो देखता नहीं है हमारा दुनिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन लोग की जो पिक्चर आपको मालूम है 100 करोड़ की ऊपर गया 15 दिन के अंदर। तभी वो जो बनाए हुए आदमी ने क्या बोला मालूम है? ये सब मेरा ये नहीं है, लूसीफर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, हम ये खतरा से भरा हुए एक समय पर हम बैठे हैं, तो हम प्रभु की आत्मा में इन दिनों में भरने के लिए हम प्रार्थना करना। बोलिए, किसमें? बोलिए ना, प्रभु की आत्मा में बढ़ना है। प्रभु बोलो ना, 1 मिनट, एक अच्छे से मेरे मुंह से बोलो ना बेटा, मुझे पवित्र आत्मा में भरना है। एक बार बोलो, बोलो, मुझे पवित्र आत्मा से भरना। मुस्कान, आप सब बोलिए ना, जवान आप सब बोलिए ना एक बार, मुझे किससे भरना है? पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से भरना। ये मुफ्त में हमें मिलता है। ये समय पर हमें जीना है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये समय पर जीना है तो किसकी जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हम फंसेगा। हम कहाँ पर पहुंचना है? बोले ना, किधर पहुंचना है? स्वर्ग में पहुंच। एक ही रास्ता है, कौन है? एक ही रास्ता है, कौन है? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैंने ऐसे सिंपल, मैंने आज एक प्रोग्राम देख रहा था, तभी केरला में एक टीम, उन लोगों ने सारे कॉलेज में जो पढ़ने वाला लड़की और लड़काओं को उन लोगों ने एक 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 एक, एक कैंप रखा उन लोगों ने, 3 दिन का एक कैंप। तो उन लोगों का प्लान यही था कि एक एक लड़कों को 15 मिनट देकर उन लोगों से पर्सनल बात करना। तो उन लोगों को वीडियो रख के कैमरा से शूट करके उन लोगों ने सिलेक्टेड कुछ बच्चे लोगों को उन लोगों ने क्या किया मालूम है? कॉलेज स्टूडेंट है, उन लोगों ने काउंसलिंग दिया। काउंसलिंग दिया है तो वो काउंसलिंग लिए हुए वो मैडम रोने लगा। अच्छा खासा लड़का लोग, लड़की लोग, आपको मालूम है बड़े बड़े नशा में वो लोग एडिक्ट है। हेलो, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? आप बोले यार पास्टर आप जल्दी से 9 अध्याय खत्म कर दो,
हम आप ये सब बात हमको क्यों बता रहा है? अरे प्रकाशित वाक्य नहीं सीखेगा तो भी चलेगा। प्रकाशित वाक्य नहीं सीखेगा तो भी चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम कोई जानकारी रखने से कोई मतलब नहीं, हमारा जीवन सुधरना है, हमारी जिंदगी क्या होना है? सुधरना है। मैं बपतिस्मा लिया है कर कर हम बोलता है, आज भी हम गालियां सब निकालते हैं, तो हमारे बपतिस्मा से कोई मतलब है क्या? गंदगी के अंदर कौन रहता है? शैतान। आपके साथ शैतान रहता है। पहला गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ, पहले अकड़ के बात करते, अभी भी अकड़ के बात करते। बोलो, पहले भी मारने के लिए उठते, अभी भी उठते, तो मसीह बन के कोई मतलब है क्या? बोलिए ना। हम लोगों से एक डिफरेंट हो जाए, हम लोगों से वो एक परमेश्वर की आत्मा के स्वभाव हमारे अंदर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस लड़का लड़कियों को उन लोगों ने काउंसलिंग किया है, तो हर लड़का और लड़कियां नशा में। तो उन लोगों ने प्लान किया उनकी मम्मी पापा को भी बुलाकर काउंसलिंग दो, क्योंकि केरला के लोगों ने पूरा अभी एक निर्णय लिया, सरकार ने, हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा स्टेट में कोई नशा चीज को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा गांव में है, हमारे गाँव केरला में है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा केरला में बहुत स्ट्रिक्ट है केरला में, लेकिन उतना लड़का और लड़कियां गंदगी में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है हमें। किसकी जरूरत है? परमेश्वर की आत्मा सबसे पहले क्या करते हैं हमें? बोलिए, पवित्र आत्मा का काम क्या है हमारे अंदर? हुँ? वो तो ठीक है, वो तो हमें स्वतंत्र हो गया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे एक मनुष्य के अंदर क्या काम करते हैं? वो तो मध्यस्थ करते हैं, तो सब हमारा फायदा के लिए, लेकिन फिर भी डेली लाइफ में पवित्र आत्मा क्या करते हैं? चेंजेस। बाइबल में पढ़ा नहीं आप लोग कोई? पवित्र आत्मा क्या काम करते? यूहन्ना 16 का 13 पढ़कर अपन बाइबल की ओर अपनाएंगे। 8 वचन, 16 की 8 पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखा, पवित्र आत्मा आकर क्या करेगा? बोलिए ना, किससे? पाप और धार्मिकता न्याय के विषय में क्या करोगे? तो हमें किसकी जरूरत है? बोलिए ना, किसकी जरूरत है? अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो परमेश्वर की आत्मा हमें निरुत्तर। निरुत्तर के मतलब क्या है? निरुत्तर, निरुत्तर करना, निरुत्तर करना, सुधारेगा। मैं गलत करता है तो उस गलत बातों को प्रभु क्या करेगा? सही करके। मैं गलत करेगा तो वो बातों को सही करके नहीं देगा। गलत करने के लिए मैं जाता है तो परमेश्वर की आत्मा, बेटा ये बात क्या है? गलत है। तू बोलने के लिए जा रहे है, बात क्या है? गलत है। पाप के बारे में, न्याय के बारे में परमेश्वर मुझे क्या करोगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें किसकी जरूरत है? ओके, तो परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। मैंने शैतान की बोलकर इस बातों में आया है। आइए हम बाइबल की ओर हम आएंगे। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में हम आइए। सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है। उसके सींगों में से मैंने एक ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ की। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए, जिनमें आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंहों से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से, जो उसके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। लेकिन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी,
इसलिए कि उनके पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे, ताकि मनुष्य ने जो मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है, और जो क्रोध टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। आमेन। आप सभी लोग को पढ़ा है ना, या सुना है, पढ़ा है? पढ़ा नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचनों को जल्दी से हम पढ़ेगा तो जल्दी हमें समझ में नहीं आएंगे, फिर भी मैंने आपको इस बातों को बताकर देना चाहता हूँ। छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। पढ़िए ना, तेरा। छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, वो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे 4 स्वर्गदूत को फरात नदी के किनारे जो बंधुआई में बंद करके रखे हैं, उसको क्या करो? खोल दो। चलो, मैं आपको बताया, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया फुरात नदी के बारे में, मैंने आपको बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस फुरात नदी कहाँ पर है? इराक में है। कहाँ पर? इराक में है। तो फुरात नदी के बारे में पहले हमने बाइबल में किधर है? उत्पत्ति के पुस्तकों में हमने पढ़ा है। तो आपको मालूम है, एदन बगीचा कर एक बगीचा किसके लिए बनाए थे? आदम और हवा के लिए बनाए थे। उस बगीचा को सींचने के लिए परमेश्वर ने 4 नदियों को बनाया, उसमें से चौथा जो नदी है फरात नदी। तो आप देखो, शायद परमेश्वर ने ये एदन बगीचा कहां पर बनाया होगा? इराक उस एरिया में है, लेकिन अभी छुपा है। तो किसी के सामने वो अभी प्रकट नहीं है, लेकिन शायद वहां पर है। देखो, पहले मैंने बाइबल पढ़ते समय आपको मालूम है, बाइबल की जो मेन जो हिस्ट्री इसराइल में हुआ था कर मैं सोच के रहा था। किधर मेन कौन सा भाग थे? इसराइल है करके मैं सोच कर, लेकिन इसराइल से भी अधिक काम कार्य आपको मालूम है ईरान और इराक के है। अब्राहम कहाँ का है? इराक वाला है। अयूब कहाँ का है? ईरान वाला है। समझे? तो अभी मालूम है फुरात जो नदी, आज के जो प्रश्न में जो आपको मालूम है फुरात नदी के बारे में क्या लिखा है मालूम है? वो अभी सूख रहा है। क्या हो रहा है? सूख रहा है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि अभी प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के और आएगा तो फुरात नदी सूख जाता है करके लिखा है, सूखने वाले का विषय में लिखा है। लेकिन उस बात में अभी नहीं बताना चाहता हूँ। अभी के जो बातों को मैं बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उस फुरात नदी कहाँ पर? इराक में है। तो इराक में इस नदी के किनारे 4 दूधों को, बोलिए ना, बांध के रखा है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल इस इराक के बारे में शिनार देश करके लिखा है। कौन सा? शिनार देश। ये शिनार देश के विषय में मैंने एक और बार पढ़कर देखिए, सकरिया की पुस्तक 5 अध्याय की 5 से 11 तक पढ़िए। सकरिया की जो पुस्तक 5 अध्याय की 5 से लेकर 11 तक एक बार पढ़िए। और जो दूत मुझसे बातें करता था, हाँ, उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। हाँ, मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वो वस्तु जो निकली जा रही है वह एक ईपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि ईपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो ईपा के बीच में बैठी है। हाँ। दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को ईपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से ईपा का मुंह बंद कर दिया। आमेन। इस विषय में आपको मालूम है, सकरिया की जो पुस्तक हम लोग जो पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखो, एक दुष्टता करके लिखा है। क्या लिखा है? दुष्टता। एक स्त्री बैठी है और एफा है। एफा के अर्थ क्या है? दुष्टता। यहाँ के सारे लोग कैसा है? दुष्ट लोग है। कहाँ के लोग के बारे में लिखा है? शिनार देश। शिनार देश बोलेगा तो आज की जो इराक। तो आपको मालूम है
इस इराक इतना दुष्ट लोगों से क्यों भरा है मालूम है? वहां से जो शुरू होते हैं, सॉरी, वहां से जो बहकर जो आते हैं नदी, कौन सा नदी? फरात। उस फरात नदी का किनारे किसको बांध कर रखा है? 4 दुष्ट शैतानों को प्रभु ने बांध कर रखा है। तो इस इराक पूरा किससे भरे हैं? दुष्टता से भरे हैं। वहां पर आपको मालूम है बाइबल में कैसे पढ़ा है? 13 अध्याय में 13 वचन में क्या पढ़ा? सॉरी, 14 वचनों से क्या पढ़ा है? फुरात नदी का किनारे उस स्वर्ग दूतों को, उस दूतों को बोलो। के पास नीली की कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए है खोल दे। तो प्रभु ने क्या बोला है? ये दूतों को क्या करो? खोल दो। तो इनको परमेश्वर किस लिए रखा था? अपना काम के लिए। किसका काम के लिए? बाइबल हम पढ़कर देखेंगे तो परमेश्वर किसको भी इस्तेमाल किया है, आप लोगों को मालूम है किसको भी इस्तेमाल किया? शैतान को भी परमेश्वर इस्तेमाल किए। प्रभु किसको इस्तेमाल करते हैं? शैतान को इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? प्रभु के काम के लिए। हम जानता है कि शाऊल के अंदर से परमेश्वर की आत्मा निकल गया तो किसको भेजा परमेश्वर ने? दुष्ट आत्मा को भेजा। कहां से आया? प्रभु ने बोला, क्या बोला? तुम उसके अंदर जाके घुस जाओ। कौन बोला? तो परमेश्वर किसको भी भेजता है? शैतान को भी भेजता है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि दुष्टों को भी परमेश्वर अपने काम के लिए बनाया है। मैं आपको एक वचन परिचित करवाऊंगा। 2 थिस्सलुनी चैप्टर 2 10, 11, 12 पढ़कर देखिए। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों को अधर्म की सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर में भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। कौन सा सामर्थ? भड़का देने वाला, भड़काने वाला। क्योंकि सच्चाई को जानने के बावजूद भी वो सच्चाई पर लोग किसके बारे में लिखा है? विश्वासियों के बारे में बोला है। हेलो, फुरात नदी के किनारे परमेश्वर अपना काम के लिए 4 स्वर्गदूतों को क्या किया है? बांध कर। उसको खोल जाएगा। किस लिए? धरती में रहने वाले लोगों को मारने के लिए। अभी वो नदी के किनारे है, ये कहानी नहीं है। तो मैं कहने का मतलब परमेश्वर शैतान को अपना काम के लिए इस्तेमाल करता है। यहां पर देखो, सच्चाई को जानने के बावजूद वो लोग सच्चाई को प्रेम नहीं किया। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह पर लोग क्या नहीं करता? प्रेम नहीं करता। किस पे? यीशु मसीह पे। मसीह जीवन बोलेगा तो यीशु में जीना। लो, किसमें? यीशु में हम जीते समय आपका मालूम है वहां पर हमारे अंदर की कई चीज यीशु में पिघल जाएगा। यीशु में हमारा गुस्सा पहले क्या करता था? पहले, अभी भी बोलिए ना, पहले भी, अभी भी। तो फिर हम यीशु में नहीं है, हम किधर है? बाहर है। किधर है? बाहर है। पहले भी गाली देता था, अभी भी। अगर ऐसा कोई है इधर, अगर ऐसा कोई चर्च में जाने वाले विश्वासी पास्टर लोग भी कम नहीं है। मैं भी आपके साथ बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर उंगली उठा के मैं पवित्र, तुम लोग हैं शैतान है करके बोल के नहीं जा रहा हूं। हैं काफी टाइम से संजना मेरे को देख रहा है। हैं हाँ सिस्टर, मैं मेरा भी बोल रहा हूं। हेलो, मसीह जीवन बोलेगा तो क्या है? यीशु में मैं और आप जीते समय मेरा जीवन कौन बना? यीशु बन गया। मेरा जीवन है यीशु। मेरा जीवन है यीशु। आपको मालूम है गुजरात में मैं रहते समय, आपको मालूम है वहां की आगरी लोग रहता है।
आगरी करके। वहां के लोगों के पास हम जाएंगे ना, उनके घर में जाएंगे ना, और इतना घाई की बात आता है। किसका घाई? घाई घाई क्या बोलते? काऊ है ना। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, इसलिए आप लोग घाई घाई हो गया। क्या बोलते? काऊ। मैं थोड़ा अंग्रेजी वाला बनता हूँ। आपको मालूम है उन लोग कोई मच्छी मटन कुछ नहीं खाता है, दही खाता है, दूध खाता है, मक्खन खाता है, और भैंस के साथ सोते हैं। हाँ, इतना पैसा वाला है, लेकिन उनके पास एक काला कपड़ा ही है बस। बड़े बड़े महल वगैरह कुछ भी नहीं है। गाय का, भैंस का सारे दूध बेच के, लेकिन उनके शरीर में, उनके घर में जाएगा तो किसकी स्मेल है? क्यों? किसके साथ रहता है? सच में सर, वो हमारे घर में आएगा ना, दूध लेने आता, मतलब दूध लेता था, वो एक अंकल था, वो दूध लेके देके आता था ना, वो उधर खड़े रहता है ना, इतना ये बास आता है। किसका बास? गोबर की बास। क्योंकि किसके साथ वो लोग, इधर इतना उन लोगों का खाना पीना की जगह, इधर से इतना लंबा गाय भैंसों का जगह। क्योंकि किसके साथ रहता है वो लोग? उनके साथ रह के दूध की स्मेल, गोबर की स्मेल, गाय की स्मेल, किसमें? ये इंसानों में। यीशु में हम रहने तो हमारे अंदर भी किसकी स्मेल होना चाहिए? सच में, सच में है क्या? अभी हम ले लियो प्रेस सा बोलता है, आज बोले हे रे, फिर बोलता है मेरा परमेश्वर तुम्हें देख लेगा। इतना गंदा गंदा गालियां बोल के क्या बोलता है? मेरा परमेश्वर तुझे, क्या तुम्हारे पॉकेट में बैठा है क्या परमेश्वर? बोलो, है? परमेश्वर मेरा पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर परमेश्वर ही है। हमारा परमेश्वर, बोलिए ना, हमारा प्रभु प्रभु है। हमारे प्रभु कौन है? प्रभु है। तू मन जाए गाली बोलेगा, तू मन जाए सब कुछ बोलेगा, फिर प्रभु बोलेगा तू अपना काम देख बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो ना। क्यों पता नहीं, मैं आज बाइबल स्टडी लेने के लिए आया था, लेकिन मालूम नहीं इस बात मेरे अंदर आई। इस वचन हम लोग समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हमने पढ़ा है, सच्चाई को जानने के बावजूद भी उन लोगों ने सच्चाई को प्रेम नहीं किया। तो मैंने आपको बोला, शैतान को परमेश्वर अपना काम के लिए प्रभु ने इस्तेमाल करता है। प्रभु अभी रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच्चाई को जानने के बावजूद भी सच्चाई को प्यार नहीं करता है, तो प्रभु उसके ऊपर कौन सा आत्मा को भेजेगा? भटकाने वाली, दुष्ट नहीं अंकल, भटकाने वाला, भरमाने वाली आत्मा कौन भेजेगा? क्यों? कई सालों से प्रभु ने उसको क्या समझा रहा है? ये गलत मार्ग है, ये सही है, सच है, सही है, सही है, सच है। वो सुन के जाता है। कभी वो वचनों को है, वचनों को नहीं ले रहा है, अपने में नहीं ले रहा है, कान के ऊपर, सिर के ऊपर जा रहा है। तो प्रभु ने सोचा, चलो मेरी आत्मा उसके अंदर रहने से अच्छा मैंने उसको क्या करूं? भटकाने वाले आत्मा, भटकते रहे। क्या रहे? आज कई विश्वासी लोग क्या होते हैं? भटकते रहता है। बोलो, विश्वासी क्यों भटकते हैं? फिर बोलता है मैं दिनकरन के मीटिंग में जाता हूं, दिनकरन के उधर जाके पैसा भर के आएगा। फिर इधर देखा है तो उन्होंने फेसबुक में देखा है कि बेनिहीन आ रहा है, चलो मैं उधर जा रहा हूं। दुनिया भर में वो क्या करते रहेगा? बोलिए ना। इसके मतलब सर आप कोई बड़े मीटिंग में मजे हो गए, अच्छे 10 लोगों की मीटिंग में जाना है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में अटेंड होना है। हम समझना है कि प्रभु किसको भेजेगा? भटका देने वाले आत्मा। अब वचन एक बार कंप्लीट आप सब लोग पढ़ के देखो। परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, हाँ, कि वे झूठ की प्रतीति करे। वो क्या किसके करे? झूठ की प्रतीति करे। किसका?
कुछ विश्वासी लोगों को सच्चाई को प्रतिनिधि कभी प्रतिनिधि करना शब्द का अर्थ क्या है? हैं? प्रतिनिधि करना बोलेगा तो हिंदी वर्ड के क्योंकि ना मैं लोगों को मैंने समझा कि हमारा लोगों को बाइबल के कई वर्ड नहीं मालूम। हम लोग यहाँ पर इस्राएल से लेकर है मिस्र देश से लेकर इस्राएल देश तक परमेश्वर अब्राहम को लेके आया, तो इधर जो बैठे वो व्यक्तियों को मालूम है अब्राहम कौन है। मिस्र बोलेगा तो क्या है, इस्राएल बोलेगा तो क्या है, सामने वालों को आपको मालूम है क्या? मिस्र बोलेगा तो क्या है आपको मालूम है? मेरे को नहीं मालूम। फिर आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस बातों को क्यों बोला मालूम है? लो सच्चाई वचनों को हम जानना है। परमेश्वर किसको रखा है? शैतान को रखा है। किसके लिए रखा है? सच्चाई को समझाने का बावजूद भी हम किससे प्रेम नहीं करता? झूठ को प्रेम करता है, गलत को हम साथ देते। आपको मालूम है हमारा घर के अंदर भी अगर कुछ भी लोग माँ गलत बोले, बाप गलत बोले, वो गलत गलत है कर हम क्या करना है? नहीं बोलना, बोलो बोलना है। पापा तू गलत कर रहा हो, मम्मी तू गलत कर रहा हो। बाइबल में कौरह करके लोगों को जानते हो? कौरह का संतान किसके भजन संगीता? प्लीज लॉर्ड। कौरह और उनकी वंशियों ने किसके खिलाफ में थे? मूसा के खिलाफ में बोला। क्या मूसा से ही प्रभु बात करेगा क्या? हम लोग से बात नहीं करेंगे क्या? मूसा ही बड़ा प्रभु का दास है क्या? हम लोग से प्रभु नहीं बात करेंगे? ये मूसा की परमेश्वर है। किसके खिलाफ में बात किया? मूसा के खिलाफ में बात किया। तभी कौरव की संतान क्या बोला? पापा चुप बैठो, आप गलत कर रहे हो, आप इस बातों पर आप बात नहीं करने का। तो कौरव बोले तुम मुझे सिखाने आए हैं? कौन बोला? कौरव अपने संतानों को क्या किया है? डांटा है, तुम मुझे सिखाओगे। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हुआ? परमेश्वर के दास को परमेश्वर के खिलाफ में बात कर कर बैठा हुआ कौरह उनकी वंशियों किधर चला गया? जमीन में चला गया। लेकिन उसके बच्चे लोग बच गया। आज कई भजन संगीता किसने लिखा है? कौरह की संतान बच गया। लिखा है, क्यों लिखा है? अपने बाप और माँ या उनके वंशियों ने प्रभु की दास के खिलाफ में बात करते समय उन लोगों ने क्या नहीं दिया? साथ नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर गलत है वहां पर हम उनको साथ देकर उसके मस्का, अरे यार उनको मैं कैसे छोड़ नहीं सकेगा, मेरा बाप है, वो मेरा माँ है कर बोल उनको हम क्या नहीं कर सकता? बोलो ना। नहीं, सच्चाई को हम क्या करना है? प्रेम करना है। सच्चाई कौन है? यीशु है। जहां पर गलत है वहां पर गलत है। कैसे लोग, मैंने कुछ गलत बोला? अगर सच्चाई को अगर हम ना जाने, सच्चाई पर हम प्रेम ना करें, तो प्रभु क्या करता है? थोड़े समय देखेगा। क्या करेगा? थोड़े समय देखेंगे। आप पढ़ के देखो, रोमियो, ये वचन छोड़ना मत। रोमियो के पत्र में आइए, पहला अध्याय। चौबीस। 28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया हाँ, कि वाणिज्यिक काम करें। क्या लिखा है? उन्होंने पढ़िए ना। परमेश्वर को पहचानना न चाहा, हाँ, परमेश्वर ने भी उन्हें उन निकम्मे मन पर छोड़ दिया। परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। क्या बोले? हम किसको पहचानना है? प्रभु क्या है, परमेश्वर क्या है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। हम लोग क्या खाली क्या सीख रखा है? बपतिस्मा लेना, प्रभु जी लेना, प्रार्थना करना, आराधना करना,
गीत गाना, दान डालना, हो गया। बाकी गाली बोलो, झगड़ा बोलो, मारा मारी करो, कुछ भी करो, प्रभु तू मुझे क्षमा कर प्रभु, हो गया ऐसा। तो प्रभु हमें क्या करेगा? क्षमा करेगा करके हम सोच, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न वो परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए उन्हें उनके निकम्मे मन उन्हें उन्हीं की निकम्मा मन पर प्रभु छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? कि वे अनुचित काम वो क्या करे? गलत काम करे, उचित काम। इसलिए प्रभु अपना मन पे क्या करेगा? हमारे मन को छोड़ देगा, हमारे मन पे छोड़ देगा। कई बार बोला बेटा ये गलत है, ये गलत है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहा है, फिर भी हम, तो प्रभु फिर क्या करेगा? छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? हमारा मन पे छोड़, जाने दे, कुछ भी करने दो, गाली तो गाली बोलने दे, मारना है तो मारना बोले दे, कुछ भी करने दे। विश्वासियों के जीवन में होने वाले दंड है वो। हम लोग क्या सोच के रखा है, मैं अभी भी चर्च में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये सब करता हूँ, लेकिन हमें प्रभु छोड़ दिया करके हमको क्या मालूम? हेलो, प्रभु में छोड़ दिया क्या? एक बार देखो, कुछ लोग है ना, मैं कितना गाली बोलने का वजह भी मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ है, तो उनका क्या सोच है? प्रभु हमारा साइड है। प्रभु अपने मन को, वो सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा। मैं बताऊं, 50 भजन संगीत लास्ट में आओ, ये वचन छोड़ना मत है। 50 भजन संगीत लास्ट में आओ, 2-3 भजन ऊपर से पढ़कर आज मुझे सुनाओ। ये काम किए। हाँ, तू ये सब बोल रहा हूं, मैं चुप रहा, तू क्या समझा? मैं तेरे समाने किया, तू गाली बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है, चाकू निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? बोलिए ना प्रभु। तो तू क्या समझ के रखा है? प्रभु मेरे से, मेरे और है, प्रभु मेरे और है। सर, प्रभु कभी भी इमोशन में गिरने वाले प्रभु नहीं, हमारे प्रभु। हम क्या सोच के रखा है, हम इमोशनल में आएगा तो प्रभु उसमें, हमारा सिंपति में, इम्पति में प्रभु नहीं आता है। लेकिन हमारे मनों के अंदर के क्या सोचे? प्रभु सिंपति में रहने वाला, इम्पति में रहने वाला। नो, मैं अकेला रहता हूं इसलिए मेरे साथ है, झूठ है। हम सीधा ही प्रभु के वचन में रहते तो प्रभु हमारे साथ है। प्रभु अपने मनों के लिए क्या करेगा? छोड़ दे, तू जा, गाली बोले हो जा, झगड़ा कर, चाकू निकाल, तू मारने आ, कुछ भी कर, मेरे से और तेरे से कोई लेने देना अभी से नहीं। तुम्हारा मनमानी के लिए मैं छोड़ दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसके जीवन में होते हैं? विश्वासियों के जीवन में होने वाला एक न्याय है वो, परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने आपको बोला, शैतान को परमेश्वर ने रखा है, किसके लिए रखा है? अपने कामों के लिए। तो सच्चाई को जो ना जानने वालों को क्या करोगे परमेश्वर? भड़काने वाली आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा। किस पे विश्वास करे? झूठ पर विश्वास करे, सच्चाई पर। आज रात भाइयों में मैं इस वचन आपके सामने क्यों बोलने के लिए प्रभु ने दिया मुझे नहीं पता। अगर हमारा बीच में कोई भी व्यक्ति है, आज इस वचनों को सुनकर हमारा मनों के अंदर बदलना है, बदल सकता है। प्रभु का वचन ऐसे काली पॉकेट में नहीं भेजता है, परमेश्वर अपने काम के लिए भेजता है प्रभु, है ना। देखो, विश्वासियों के जीवन में होने वाले एक सबसे बड़ा एक खतरा क्या है? अपने मन के हिसाब से प्रभु छोड़ना। सेकंड, अगला पद, हाँ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा, हाँ, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, हाँ, कि वे अनुचित काम करें। क्या करे? अनुचित काम करे। फिर कोई उचित काम हो करेगा ही नहीं। हम किस पे जानना है? सच्चाई पर जानना है। इसलिए देखियो, जो धन्य है वो मेल करवाते हैं, वो परमेश्वर के संतान कहला जाएगा। क्या करवाएगा? मेल करवाना। क्या करना? तो हमारे घरों के अंदर हम क्या करना है? आपस में ये मेल करना। उसके मतलब क्या है? मेल करना बोलेगा तो
वर्ड मेल करवाने वाला धन्य है। क्या बोलो ना, मेल करवाने वाला। उदाहरण मैं बोलता हूं, अभी देखो संजय ब्रदर है, सिस्टर है, अर्पित है और आंटी है, फैमिली। अभी अर्पित की पापा है, उन्होंने इनसे कुछ डांटा, कुछ बात किया है तो उसके मन के अंदर कुछ अच्छा नहीं लगा। सबके सामने ये डांटता नहीं है, फिर भी सब अकेला बुला के डांटता होगा, मारता होगा, वो मुझे नहीं बदलेगा। पब्लिक ने भी अभी तक देखा नहीं, मेरे जैसे चिल्लाता नहीं है। तो मेरे से भी अच्छा क्वालिटी आप लोगों के अंदर ही है। हाँ, आप लोग से अच्छा अच्छा क्वालिटी मैंने देख रखा है कई लोगों से साथ में जीने के कारण। मुझे नहीं लगता मेरे से आप लोग कुछ अच्छा क्वालिटी चीज मिला है कि नहीं करके, मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे से भी अच्छा क्वालिटी आपके अंदर है। तो सारे कैसे तो बोलते हैं पास्टर हमको तो देखा नहीं है, तो हमको देखा नहीं है। सिस्टर हंस रहा है तो मन में बोल रहा है देखा नहीं हम लोग को है। नहीं, मैं हंसने के लिए बोला है। देखो, बाप ने बेटा को डांटा तो उनको थोड़ा मन, डैडी से थोड़ा नाराज हुआ। डैडी आप मेरे को पब्लिक में क्यों, सबके सामने क्यों डांटा। तो अंदर अंदर जाके डांटेगा तो मेरे तो थोड़ा ठीक लगता, वो सीधे घर पे चला गए। तो मैं क्या, पास्टर होने के नाते चलो अर्पित को मिलूं करके मैं उनके घर पे गया। ऐसे हुआ नहीं है। एक अभी करके पूछेगा तो ममता मैं नहीं बोलूंगा। तो मैंने गया, मैंने उधर जाके, तो मुझे पता है अभी सिस्टर और ब्रदर घर पे अभी आने वाले नहीं है, तो मैं उधर बैठकर मैं उसको बोल रहा, अरे अर्पित तुम्हारा पापा किया वो सही नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पापा सब पब्लिक में क्यों बोला ऐसा है, ऐसा करना नहीं चाहिए था ना बेटा। ठीक है बंदा नहीं, आप अच्छे से रहना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तुम्हारे पापा फिर ऐसे क्यों किया है, अरे तुम कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी तुम्हारे पापा ये सबके सामने तुमको बोला। सुनने में पास्टर उसको क्या कर रहा है, समझा रहा है, लेकिन सच्ची में वो समझा रहा था क्या, फिर क्या कर रहा था ए? बोलो ना। तो अर्पित को भी क्या लगा, अरे पास्टर कितना अच्छा है, दाऊद क्या क्या मेरे को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, सच में क्या कर रहा था, फिर मैं प्रचार कर रहा है जो धन्य है। लेकिन मेल करवाना वाले तो क्या करेगा, मैंने उनको क्या बोलेगा, बेटा वो तुम्हारा पप्पा है, वो तुम्हारे ऊपर डांटने का हक है। जो पापा जो प्यार करता है वो क्या करते हैं, बच्चों को मारता है, डांटता है, तो उसकी मतलब तुम्हारा पापा तुमसे क्या करता है, प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पापा आने से पहले उनके मन क्या होगा, ठंडा होकर पापा को गला लगाने तक उनका मन, बोलो ना, तैयार। उल्टा उसके खिलाफ में तू बोल के तू देने वाला होगा तो तू कौन है, शैतान की एजेंट है। कौन है, शैतान की एजेंट है। तू घर के अंदर क्या लेके आ रहा है, झगड़ा लेके आ रहा है, घर के अंदर तू आग डाल रहा है, फिर बोलता है प्रभु तुम्हें देख लेगा। तभी शैतान बोले यार कब से मैं तेरे को देख के बैठा है। मेरे बोले हमको समझ रहे हो क्या, जो धन्य है कौन है वो, तो मेल करवाना वाला बोलेगा तो कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम घरों के अंदर होता है तो एक विश्वासी होने के नाते हम उधर पैर रखता है तो उनकी प्रॉब्लम आपस में क्या करना है। हम लोगों ने कई जगह पर जाते समय कई फैमिली के प्रॉब्लम हम लोग सामना करते हैं, तब लोगों को हम बोलता है भाई ऐसा नहीं है, लड़का लड़कियां हैं, जवान जवानियां घर छोड़कर भागे हुए लोगों को हम लोगों ने बोलते यार तुम्हारा मम्मी को ऐसा मत करो, एक बार गला लगा के देखो मम्मी को, एक बार एक खाना खिला के देखो, एक चॉकलेट ला के देखो, एक बार मम्मी को प्यार करके देखो। कितने लड़का लोग मेरे को बोला मालूम है, पास्टर पहले जैसा नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है और मेरे मम्मी भी। तो हम कौन बनना है, हम अभी क्या करते हो, लोगों को भड़काते हो। अगर हम भड़काने वाला होगा, मेरा बोली सही है क्या, भड़काने वाला होगा तो हमारे ऊपर कौन सा आत्मा आया, कौन भेजा है,
कितना बड़ा अन्य भाषा बोलेगा तो वो अन्य भाषा किसका नहीं है, क्योंकि वो अन्य भाषा कौन सा अन्य भाषा है मालूम है, बाय हार्ट। पहले जो अन्य भाषा हमने बोलकर सीखा था ना, जब अन्य भाषा आया था तभी हम लोगों ने 2 शब्द बोला था, वो बोली कॉपी कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं, इसलिए किसी के अन्य भाषा सुन के हम लोग बोले और इसके अंदर आत्मा आया करके बोल के किसी को तारीफ मत करना। तारीफ किसको करना है, हेलो। तो शैतान को प्रभु उसके कार्य के लिए क्या करेगा, तो मैं जल्दी से बोलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चैप्टर हम जल्दी से हम खत्म कर दे 5 मिनट के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान को परमेश्वर क्या कर रखा है, बांध कर रखा है। तो प्रभु शैतान को भी क्या करेगा, तो हम सच्चाई को जानने के बावजूद भी हम क्या नहीं करना है, झूठ की तरह हम लोग नहीं जाना। मैं विश्वासी हूं, मैं घरों के अंदर झगड़ा नहीं लगा सकता है, मैं झगड़ा को क्या करने वाला है, बुझाने वाला, आग को बुझाने वाला, घरों की मेल मिलाप करवाने वाला। नहीं तो हमारे साथ कौन है, तुम्हारा जिंदगी भी बिगड़ जाएगा, तुम्हारा घर भी बिगड़ जाएगा। मैं गलत बोले, हेलो, है ना इधर राजेश है ना, हाँ 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 हाँ, आपका नाम क्या था, है सुनील, प्रेज़ द लॉर्ड। राजेश कैसा है, अच्छा ना, प्रार्थना वगैरह करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पापा क्या सोते रहते हैं, फिर से आओ वापस, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये फुरात नदी के किनारे, जल्दी से हम नीचे पढ़कर मैं उस बातों को मैं बोलकर मैं आज समाप्त करता हूं। मानो 6वें स्वर्गदूत से इसके पास तुरीन दिखा रहा है, 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। चारों दो खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए। देखो, मनुष्य की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार की गई। तो यहाँ पर लिखा है महीना, दिन, वर्ष। ये महीना, दिन और वर्ष क्या है, दिमाग के अंदर ज्यादा सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने दिमाग के अंदर सोचने का, मैं भी प्रभु की सेवकाई के निमित्त जेल के अंदर गया। तो जेल के अंदर मैंने गया है तो मैं कम से कम 20 दिन में गया, 20 दिन के लिए, मतलब 15 दिन के लिए डालता है। मेरे को जामीन नहीं मिल रहा था, वे सीधा देख रहा है यार ये चोरी करके गया क्या, मेरे को ऐसे देख रहा है। तो जेल के अंदर गया है तो आपको मालूम है, बेल के लिए मैं वकील, मेरा जो वकील, मेरे को बाहर नहीं जा सकता था। बेल जामीन मिलने के लिए वकील जड्जी के पास जाता था। जड्जी के पास वकील जाते समय आपको मालूम है मेरे को जामीन नहीं मिलता। तो आपको पता है, तो मैं वहां पर गिनता था, मेरे को कल मेरे को जामीन मिलेगा, नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मेरे को नहीं मिलता था। तो एक एक दिन बीत जाते तो मैं क्या करता था मालूम है, इंतजार करता था। यहां पर देखो, इंसानों को 1/3 लोगों को मारने के लिए किसको अधिकार मिला, 4 दूतों को अधिकार मिला। तो इन लोगों को मारते पीड़ा लोगों के बीच में फैलते समय लोगों को क्या सोचा, कल कोरोना है तो हम लोग क्या सोचता था, कल सब लॉकडाउन खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, अगले वीक में खुल जाएगा, अगले हफ्ते में खुल जाएगा। हम बाहर जाकर कितना साल गया, 2 साल ऐसे निकल गया। तो वैसा ही 1/3 लोगों को मारने के लिए स्वर्गदूत आते समय लोग इंतजार करेगा, ये दिन में कल खत्म हो जाएगा, अगले महीना खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये अगले साल ठीक हो जाएगा कर इंतजार करने पड़ेगा ना। परमेश्वर की आत्मा यहां पर दिया है। फिर बोलने वाला कई प्रभु के दास लोग अलग अलग तरीका से लोगों को बताता है, लेकिन मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करते समय भी, कई बुक्स रीड करते समय भी, कई प्रभु के दास लोगों की बोलियों को भी मैंने देखा है, तो भी प्रभु के दास लोगों ने कहा कि यही बात है कि लोग इंतजार करेगा। फिर अगले पदों को पढ़िए, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ की। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग है, 20 करोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। 200 मिलियन। ठीक है, नीचे पढ़िए, मैंने उनकी गिनती सुनी, मुझे 20 करोड़ लोगों की सामर्थ्य बोलेगा तो
कितना होगा? 200 मिलियन। प्लीज लॉर्ड, प्लीज पढ़िए ना, मैं बाकी बोलकर मैं समाप्त कर दूं। मुझे इस दर्शन में घोड़े हाँ और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए हाँ जिनकी जिनमें आग और धूम्रकांत और गंधक किसी थी, और उन घोड़ों के सिर ये स्वर्गदूत के बारे में लिखा है कि उनकी ताकत कैसा है? घोड़ों के सिर घोड़ों के समान। कितना घोड़े? 20 करोड़। लो, घोड़े का सामर्थ्य देखो ना। तो आपको मालूम है, अभी हम आधुनिक दुनिया में रहता है। कौन सा दुनिया? मॉडर्न, आधुनिक दुनिया में हम रहते हैं। तो आधुनिक दुनिया की ओर हम आएगा तो इस वचनों को हम कैसे पढ़ सकता है? आपको मालूम है, यहां पर लिखा है घोड़ों के मुंह से क्या निकल के आते हैं? आग और गंधक। किसके लिए आया? पीड़ा देने के लिए। किसको? यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया नहीं जाएगा तो हम बच नहीं जाएगा। बपतिस्मा लिया बोलकर हम नहीं जाएगा। मैं अब इस बातों को क्यों बोला मालूम है? प्रभु के वचनों को मानकर हम नहीं जिए, यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिया नहीं जाएगा तो ये सामर्थ्य को हम सामना करना पड़ेगा। यहां पर देखो, घोड़ों के सामर्थ्य 20 करोड़, 200 मिलियन। तो आप मालूम है, घोड़ा बोलेगा तो एक ताकत की परिमाण घोड़ों को दिखाते हैं ना। ताकत बोलेगा तो क्या दिखाते हैं? घोड़ा। तो यहां पर लिखा है कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है? अगर आग से निकलने वाला कोई घोड़ा को देखा है क्या? बोलो, बोलिए ना। अभी 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 हमारे जमाने में मुंह से आग निकलने वाला कोई? ड्रैगन के बारे में सुना हम लोगों ने, किधर चाइना में मुंह से क्या निकलता है? वो पानी पी पी के पूरा आग अभी बुझ गया। लेकिन आपको मालूम है, ऐसा कोई घोड़ा आएगा? उस समय पर परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना को बोला, यूहन्ना, मुंह से आग निकलने वाला घोड़ा। उसके मतलब आपका मालूम है कितना करोड़ है? 20 करोड़ सामर्थ्य से, ताकत में। 200 बिलियन ताकत से काम करने वाला कई हथियार है। वो कहां पर तैयार होगा मालूम है? इराक और ईरान के बीच में। आपको मालूम है, इराक बोलेगा तो छोटा सामर्थ्य नहीं है। पूरा दुनिया इराक से डरते हैं, क्योंकि सद्दाम हुसैन जब राज्य करता था तभी इराक को बहुत बड़ा सामर्थ्यवान काम था। आज आपका मालूम है, इराक के अंदर कई बायोलॉजिकल कई हथियारों को अभी तैयार करा के। आपको मालूम है, अभी देखो, चाइना से निकल कर आया एक वायरस था, क्या? कोरोना। एक छोटा वायरस। वैसा ही कई हथियार कौन तैयार करेगा? ईरान तैयार करेगा। क्या है मालूम है? उसके अंदर से जो निकलने वाले जो अणु मनुष्यों के शरीर के अंदर आएगा तो हमारा मांस सड़ने लगेगा। खड़े खड़े लोगों का मांस सड़कर गिर जाएगा। वैसा ही कई बायोलॉजिकल कई हथियार कौन तैयार करेगा? तो परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना को बोला, यूहन्ना, 20 करोड़ घोड़े के जो सामर्थ्य से आएगा, उसके मुंह से आग और गंधक। तो आग निकलेगा करके सोचेगा तो घोड़ा का मुंह से नहीं है। लेकिन क्या होगा? प्रभु के दास लोगों की बोली का मतलब क्या है? आधुनिक दुनिया में ऐसा कई हथियारों को कौन तैयार करेगा? इराक तैयार करेगा। आज अगले चैप्टर 18-19 में आएगा तो इसके बारे में एक विवरण मैं आपको बताऊंगा। आंटी क्राइस्ट के जो विषय के बारे में एक विवरण बताऊंगा, तभी मैं उस बातों के बारे में एक और बार मैं आपको बोलूंगा। यदि डाउट है तो आप लोग मुझे बताना। अगर आपको घर में गया, मैंने कुछ आप लोगों को वजन सिखाते बताता है, मनों के अंदर डाउट हो गया तो बिंदास मुझे, हेलो, आप लोग के अंदर कोई डाउट है नहीं, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है किसी के अंदर कोई। तो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ ये प्रकाशित वाक्य क्लास में बंद करूँ क्या, और कुछ साधारण कुछ बातों को ले हुआ गया। ऐसा भी मेरे मनों के अंदर कहीं सोच आया जी। हाँ हाँ, वो सोचे हो रही ले, वो स्कॉर्पियन के जैसा जो आते हैं, वो टीटी, वो कीड़ा है, समझे ना? वो टीटी के जो कीड़ा है वो रियल है। अभी इधर जो प्रभु को दास ने जो बताया, जो बोली, रियल मुंह से निकलने वाला घोड़ा नहीं है, फिर क्या है? इराक जो तैयार करने वाले
हथियार है। वो हथियार बोलेगा तो बंदूक वाला नहीं है, उसके अंदर से क्या निकलेंगे? वायरस निकलेगा। क्या निकलेगा? वायरस। वो वायरस निकल कर क्या करेंगे मालूम है? इंसान को एक सेकंड के अंदर सड़ा देगा, खड़ा खड़ा शरीर पूरा सड़ जाएगा। ऐसा कोई हथियार अभी बनकर आ रहा है। नीचे जल्दी से पढ़िए, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे इस दर्शन में घोड़े हाँ। और उनके सब ऐसे सवार दिखाई दिए हाँ। जिनकी जिनमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। हाँ। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे। वो घोड़े के जो सिर किसके समान है? उसकी मतलब मालूम है? इराक एक बहुत बड़ा एक सामर्थ होकर खड़ा हो जाएगा। इराक और ईरान बाइबल की जो भविष्यवाणी है, मैं आपको अगले पदों में उस बातों को मैं आपको बताऊंगा। सारे राष्ट्रों को डराने वाला एक सामर्थ्यवान राज्य होकर क्या खड़ा हो जाएगा? इराक और ईरान। सारे दुनिया डरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है आज उनके पास जो ताकत, उन लोग के अंदर भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स उन लोग तैयार किया है। उनके पास है ताकत है। अभी उन लोगों ने नए नए हथियारों को तैयार करेगा। तो बाइबल लिखा है कि उनकी फेस किसके समान है? सिर्फ सिंहों के समान। और उनके मुंह से आग हाँ। और गंधक निकलते थे। हाँ। इन तीनों महामारियों हाँ। अर्थात आग और धुएं हाँ। और गंधक से हाँ। जो उनके मुंह से निकलते थे, हाँ। मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। मैं मनुष्य की 1/3 मार डाल दी गई। और अगले पद, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंहों और उनके पूंछों में थी। इसलिए कि उनके पूंछे सांपों जैसे थी। और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्य ने जो मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। इतना विपत्ति होने के बावजूद भी लोग मूर्ति पूजा छोड़ा नहीं, मन फिरा नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक और वचनों को पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ। इराक के बारे में प्रभु के वचन में लिखा हुआ एक वचन, सकरिया के पुस्तक 14 अध्याय की 12 पढ़कर हम समाप्त करते हैं। सकरिया नबी का किताब 14 अध्याय की 12। जकरिया 14 की 12। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा, खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। यरूशलेम के खिलाफ में जो आए हुए सारे लोगों को प्रभु ऐसा मारेगा। तो ये इराक के अंदर से जो निकलने वाले जो हथियार, कैसे बोले? खड़े खड़े लोग, खड़े खड़े लोगों के मांस सड़ जाएगा। कितना अभी होने वाला कई वायरस, कई लैब में, कई राष्ट्र, कई राज्य, कई अलग अलग प्रकार की वायरस को अभी तैयार किया है। इस लॉर्ड ऐसा परमेश्वर अनुमति दिया है। मैं आपको इस बातों को क्यों बोला मालूम है? परमेश्वर के वचन के अंदर जो लिखे हुए बात ये दुनिया में घटने से पहले हम क्या करें? हम क्या करें? मन फिराए। बोलिए ना, हम क्या करें? मन फिराए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को हम समर्पण करें। दुनिया सब खत्म होने वाले हैं, ये दुनिया पूरा खत्म होने वाले। यीशु मसीह के साथ जो लोग रहने के लिए जो चाहते हैं, यीशु मसीह के वचनों को जो मानते हैं, वो हमेशा खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस 9 अध्याय की मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगले अध्याय की ओर हम अगले बुधवार हम आएंगे। आज हमने पढ़ा है, फिर भी लोग क्या नहीं हुआ? मन नहीं फिराया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम हमारे आंखों को बंद करके आज रात हम प्रार्थना करें। हालेलुया।